हाय गाइस, फिल्म फ्यूर में आपका स्वागत है। दोस्तों, क्रिसमस का त्यौहार चल रहा है और इस क्रिसमस के त्यौहार के दौरान छुट्टियां हैं और इस छुट्टियों का सही से इस्तेमाल करने के लिए लोग फिल्म देखने के लिए जा रहे हैं। और इस दौरान डंकी भी रिलीज हुई है, सलार भी रिलीज हुई है, लेकिन इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे डंकी ने डे 5 को कलेक्शन किया है। साथ ही साथ इस वीडियो में हम ये भी बताएंगे कि डंकी का अब तक 4 दिनों के अंदर कितना प्रदर्शन रहा है और डे 5 को कितना एस्टिमेशन सामने आ सकता है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम जान लेते हैं कि फिल्म ने अब तक 4 दिनों के अंदर कितना ज्यादा कलेक्शन किया है। अगर मैं इंडिया नेटबीस कलेक्शन की बात करूं तो पहले दिन फिल्म ने 29.20 करोड़ का कलेक्शन किया, दूसरे दिन 20.20 करोड़ का कलेक्शन किया, तीसरे दिन 26 करोड़ का और चौथे दिन फिल्म ने 31 करोड़ का कलेक्शन किया। जी हां, 31 करोड़ का कलेक्शन किया। और मैंने पहले ही आपको बताया था कि जो फिल्म है 30 करोड़ के आसपास का कलेक्शन करेगी, बिल्कुल वैसा ही हुआ। 31 करोड़ का कलेक्शन इज वेरी नाइस। तो कुल मिलाकर फिल्म ने अगर 4 दिनों के हिसाब से कलेक्शन की बात की जाए टोटल, तो 106.40 करोड़ का कलेक्शन कर लिया है। वहीं अगर मैं वर्ल्ड वाइड कलेक्शन की बात करूं तो पहले दिन फिल्म ने 58 करोड़ का कलेक्शन किया, दूसरे दिन 45.40 करोड़ का कलेक्शन किया, तीसरे दिन 53.80 करोड़ का कलेक्शन किया और चौथे दिन 53.95 करोड़ का कलेक्शन किया। तो ये जो कलेक्शन है बहुत ही अच्छा नंबर रहा। और क्रिसमस से एक दिन पहले जो संडे का जो कलेक्शन था, जितना हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, बिल्कुल वैसा ही कलेक्शन हो रहा है। और ये जो कलेक्शन है टोटल, अगर वर्ल्ड वाइड कलेक्शन की बात की जाए तो फिल्म ने अब तक 211.15 यानी 211.15 करोड़ का कलेक्शन किया है। जी हाँ, आपको मैंने कल ही बताया था कि फिल्म जो है आराम से 4 दिनों के कलेक्शन के हिसाब से बॉक्स ऑफिस पर 200 का आंकड़ा पार कर लेगी। बिल्कुल वैसा ही हुआ। फिल्म ने वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की अगर बात की जाए 211.15 करोड़ का कलेक्शन कर लिया है, तो ये अच्छी बात है, अच्छी कलेक्शन है। वहीं अगर ओवरसीज कलेक्शन की बात करूं तो फिल्म ने पहले दिन 23.50 करोड़ का कलेक्शन, दूसरे दिन की बात की जाए तो 21.65 करोड़, तीसरे दिन 23.60 और चौथे दिन की बात की जाए तो 17.82 करोड़ का कलेक्शन किया है फिल्म ने। तो ये अच्छा खासा कलेक्शन है। अगर ओवरसीज की भी बात की जाए तो ओवरऑल मैंने आपको बता दिया है कि फिल्म ने ओवरऑल 200 के ऊपर का कलेक्शन कर लिया है। और इंडिया की बात की जाए, नेटबीस कलेक्शन की बात की जाए तो 100 करोड़ के ऊपर का कलेक्शन कर लिया है। अगर समराइज करूं तो 106.40 करोड़ इंडिया नेटबीस कलेक्शन, वर्ल्ड वाइड कलेक्शन की बात की जाए तो 211.15 करोड़ का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन हो चुका है। तो अब दोस्तों बात करते हैं कि क्या डे 5 को यानी क्रिसमस के दौरान, जैसा कि पिछले दिन यानी संडे के दौरान कलेक्शन रहा, डे 4 को कलेक्शन रहा, क्या क्रिसमस के दौरान भी कलेक्शन हो रहा है? आइए इस पर हम बात करते हैं। लेकिन इस पर बात करने से पहले हम सबसे पहले देखते हैं कि किस हिसाब से आज के दिन ऑक्यूपेंसी चला। तो सबसे पहले हम जानते हैं मुंबई में कैसा प्रदर्शन रहा। तो दोस्तों, मुंबई की अगर मैं बात करूं तो मॉर्निंग के दौरान कुछ 25% की ऑक्यूपेंसी देखी जा रही थी, लेकिन इवनिंग में ये जो ऑक्यूपेंसी थी बढ़ गई थी। अराउंड 65% की ऑक्यूपेंसी देखी गई। लेकिन नाइट शोज में थोड़ी कमी देखी गई और इसी के साथ फिल्म ने नाइट शो में अराउंड 60% की ऑक्यूपेंसी दर्ज कराई। वहाँ पर 700 शोज लगे हैं। एनसीआर रीजन की बात की जाए तो 970 शोज वहाँ पर लगे हुए हैं। अगर मॉर्निंग की बात की जाए तो 20% की ही सिर्फ ऑक्यूपेंसी देखी गई, इवनिंग में 65%। और अगर नाइट शो की अगर बात की जाए तो वहाँ पर 35% की ऑक्यूपेंसी हो गई। यानी कि इवनिंग शो में जितना भी ऑक्यूपेंसी था उसका आधा हो गया। अगर नाइट शो की बात की जाए, शायद वहाँ पर ठंडी ज़्यादा है या फिर कोई और भी रीज़न हो सकता है। उसके अलावा पुणे की अगर बात की जाए तो पुणे में 25% की मॉर्निंग में ऑक्यूपेंसी, लेकिन इवनिंग में ये जो है 40% की ऑक्यूपेंसी हो गई और नाइट शो आते आते 30% की ऑक्यूपेंसी में सिमट गई। 300 शोज वहाँ पर लगे हैं। बेंगलुरु की अगर मैं बात करूँ तो मॉर्निंग में 25, लेकिन नाइट शो की अगर मैं बात करूँ तो वहाँ पर 35 435 शोज वहाँ पर लगे हैं। हैदराबाद में तो 15% की ऑक्यूपेंसी देखी गई, लेकिन इवनिंग और नाइट शो की अगर बात की जाए तो अराउंड 45 से लेकर 50% की ऑक्यूपेंसी में कलेक्शन हुए हैं। मतलब इवनिंग और नाइट में ज़्यादा अंतर नहीं रहा। हैदराबाद में 300 शोज़ लगे हैं। कोलकाता में अगर बात करूँ तो मॉर्निंग में 30%, लेकिन इवनिंग की बात की जाए तो 90% की ऑक्यूपेंसी, लेकिन नाइट शो की अगर बात की जाए तो 55% की ऑक्यूपेंसी देखी गई। 300 शोज़ लगे हैं। अहमदाबाद में एज यूजुअल बहुत ही
रूखा सूखा प्रदर्शन रहा है। शाहरुख खान की फिल्मों के साथ ऐसा हो रहा है, लेकिन आपको बता दूं संडे की बात की जाए तो अराउंड 50% की ऑक्यूपेंसी देखी जा रही थी। आज सिर्फ और सिर्फ 25% की ऑक्यूपेंसी देखी गई है। मैं नाइट शो की अगर बात करूं या इवनिंग शो की बात करूं, वहाँ पर 460 शोज़ लगाए गए हैं। चेन्नई में 49% की ऑक्यूपेंसी, सूरत में 31% की ऑक्यूपेंसी, जयपुर में 30% की ऑक्यूपेंसी। चंडीगढ़ में बात की जाए तो इवनिंग में जहां 65% की ऑक्यूपेंसी थी, तो नाइट शो में 40% की ऑक्यूपेंसी, भोपाल में 35% की ऑक्यूपेंसी और लखनऊ में 25% की ऑक्यूपेंसी के आसपास का रुझान रहा। तो लखनऊ में अगर 50% थी तो रात के वक्त 25% की ऑक्यूपेंसी हो गई। वहाँ पर 180 शोज लगाए गए हैं। तो इस हिसाब से आप देखोगे, जहाँ मॉर्निंग में तो कम ऑक्यूपेंसी देखी गई, आफ्टरनून में थोड़ी सी बढ़ोतरी, इवनिंग में तो बहुत ही ज़्यादा बढ़ोतरी, लेकिन नाइट शो आते आते और कमी देखी गई, बहुत ज़्यादा कमी देखी गई। कई ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर नाइट शोज़ में तो अराउंड 50% की कमी देखी गई है ऑक्यूपेंसी में। तो अगर इवनिंग के जैसे ही ऑक्यूपेंसी रह जाती नाइट शो के दौरान, तो हम एक्सपेक्ट कर सकते थे कि ज़्यादा ये कलेक्शन कर लेती। हो सकता था कि डे 1, डे 2, डे 3, तो डे 3 के आसपास का कलेक्शन कर लेती। डे 3 के आसपास का जो नंबर था ना 26 करोड़, उसके आसपास का कलेक्शन हो जाता, लेकिन वैसा नहीं हो पाया। फिल्म जो है उससे कम कलेक्शन करती हुई नज़र आ रही है। जी हाँ, अगर बात की जाए डे 5 की, तो जिस हिसाब से एस्टिमेशन सामने आ रहा है, तो फिल्म जो है कम से कम 22 से लेकर 23 करोड़ का कलेक्शन करती हुई नज़र आ रही है। 22-23 करोड़ का कलेक्शन हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि फिल्म जो है करने वाली है अपने डे 5 को। तो इसी के साथ फिल्म जो है, अगर बॉक्स ऑफिस पर इंडिया नेट बेस्ड कलेक्शन की बात की जाए, तो बॉक्स ऑफिस पर 128 से लेकर 129 करोड़ का जो आंकड़ा है हमें दिखा सकती है। वहीं अगर ओवरसीज़ मार्केट और इंडिया सबको मिला दिया जाए, ठीक है, तो वर्ल्ड वाइड कलेक्शन की अगर मैं बात करूं तो 250 का आंकड़ा हमें आसानी से देखने को मिल सकता है। अगर मैं वर्ल्ड वाइड कलेक्शन की बात की जाए तो 5 दिनों के अंदर फिल्म जो है, समराइज़ करके बताऊं तो फिल्म जो है आराम से 130 करोड़ के आसपास, 128 से लेकर 130 करोड़ के आसपास करती हुई नजर आएगी इंडिया नेट बेस्ड कलेक्शन। वहीं अगर ओवरसीज़ की बात की जाए तो 250 करोड़ का कलेक्शन करती हुई नजर आएगी 5 दिनों के अंदर। तो ये तो कलेक्शन बहुत ही अच्छा है, लेकिन अब देखना है, ये खास होगा कि कल से कई ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर कामकाज शुरू होने वाले हैं और क्रिसमस भी चला गया है, तो उस दिन कैसा प्रदर्शन रहता है। ठीक है, ये छुट्टी के बाद का ये पहला दिन होगा जो कलेक्शन करती हुई नज़र आएगी डंकी। तो उसमें देखना खास होगा, क्या उस दिन बॉक्स ऑफिस प्रदर्शन को पहले की तरह कंटिन्यू रख पाएगी या फिर गिरावट देखी जाएगी, वो खास होगा। तो दोस्तों क्या कहना चाहेंगे, जिस हिसाब से फिल्म ने 5 दिनों के अंदर कलेक्शन किया है और जो मेरा एस्टिमेशन है उस पर ज़रूर बताएं दोस्तों हमारे कमेंट सेक्शन पर। और दोस्तों देखते रहें आपका अपना चैनल फिल्मी व्यूअर। दिस इज रवि गुप्ता साइनिंग ऑफ। नमस्कार, बाय।